आप सभी को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। डेसिमल कैलकुलेशंस स्टूडेंट्स, आज वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव है हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स डेसिमल कैलकुलेशंस विदाउट टेकिंग कैलकुलेटर। बिना कैलकुलेटर के कैसे आप इस तरह के या इससे भी और कॉम्प्लेक्स डेसिमल कैलकुलेशंस आ जाएं, कैसे सॉल्व करोगे। देखो, मैं कोई भी ट्रेडिशनल कन्वेंशन मेथड नहीं बताऊंगा कि आप कैसे करते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 1000 लिखेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे, 0 से 0 काटेंगे, वो पढ़ाने नहीं आया हूं। न्यू अप्रोचेस, बेस्ट शॉर्टकट्स, बेस्ट ट्रिक्स जो मैंने पढ़ा कर बनाई हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो को पूरा देखना या ना देखना, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए स्टार्ट करेंगे, सुनो बहुत ध्यान से। ये नंबर 2 बार आ रहा है तो इसको 2 बार लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 0.002 मल्टीप्लाई 0.002 3.14 इंटू 0.4, राइट। होल डिवाइड करेंगे 0.005 इंटू 0.08 मल्टीप्लाई 0.125। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है डेसिमल कैलकुलेशंस में कि एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे मैं डेसिमल को हटाऊं, डिनोमिनेटर से भी और नोमिनेटर से भी। अब कैसे हटाएंगे देखें। मैं हमेशा क्या करता हूं, राइट से चलता हूं लेफ्ट की तरफ, राइट से चलता हूं लेफ्ट की तरफ, और डेसिमल को देखता हूं कितनी डिजिट के बाद है, तो 3 डिजिट के बाद है यहां पर। तो इनमें से ऊपर किसी भी नंबर का आप डेसिमल पकड़ लो, वो 3 शिफ्ट लगाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ। तो 1 2 3 यानी 1 2 3, यानी ये डेसिमल यहां पर आ चुका, राइट। इसको यहां से हटाते हैं, अभी हम सेट करके इसको लिखेंगे, और ये डेसिमल यहां से हट चुका। क्लियर? आ जाओ, यहां से फिर देखेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ कितनी प्लेसेस के बाद डेसिमल है, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है। तो ये ऊपर वाला डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ 2 शिफ्ट लगाएगा, 1 2, ये डेसिमल यहां पर आ चुका और ये डेसिमल हट चुका। क्लियर? अब यहां पर देखो, आप ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। यहां पर आप क्या करोगे, 2 प्लेसेस के बाद है। वैसे तो मैं इसको और इसको भी लेके शिफ्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं ऊपर टोटल काउंट कर लेता हूं फिलहाल। ये भी एक शॉर्टकट है, क्या कि ऊपर से हम डेसिमल देख रहे हैं कितनी डिजिट के बाद है, 2 के बाद, और यहां डेसिमल देख रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ 1 के बाद। इनको जोड़ दो आपस में, कितनी प्लेसेस के बाद हो गया, 3 प्लेसेस के बाद। तो ये डेसिमल उड़ चुका, ये डेसिमल उड़ चुका, क्योंकि ये पीछे से 3 प्लेसेस के बाद है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर ये 3 प्लेसेस के बाद है तो ये डेसिमल 2 शिफ्ट लेफ्ट से राइट की तरफ लगाता, वो भी एक तरीका था। दोनों अप्रोचेस मैंने आपको बताई। अब ये कैलकुलेशन आपको कैसे दिखेगी दिखाते हैं। ये आ जाएगा 2.0। इसके बाद तो भैया जितने मर्जी 0 लगा लो, 2 रुपये रहेगा, ₹2। मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूं, जिनकी मैथमेटिक्स वीक है उनको भी ध्यान में रख के चल रहा हूं। और यहां पर आ जाएगा आपके पास 0.2, ठीक है, ध्यान से करेंगे। अगर एक भी डेसिमल आपका गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और यहां पर देखिए आप, ये हो जाएगा मेरे पास 314। क्लियर? और यहां पर ये हो जाएगा मेरे पास 4, डेसिमल हट चुका है, और डिनोमिनेटर से डेसिमल हट चुका। ये हो गया 5, ये हो गया 8, और ये हो गया 125। अभी तो मैंने सिर्फ आपको शॉर्टकट बताया कि हाउ टू रिमूव द डेसिमल्स विद दिस न्यू ट्रिक। अभी बहुत कुछ चीजें आएंगी, वैदिक मैथमेटिक्स लेके आऊंगा। यहां पर आपको देख रहे हैं कि 125 आ रहा है, किस तरीके से हम डिवीजन करेंगे या बचेंगे डिवीजन से, वो सब चीजें बताऊंगा। तो एंड तक बने रहना है, देखना है, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। अब देखें आप, यहां पर बेटा ये जो 4 है और ये 2 है, ये 8 बनता है। मैं आराम से करा रहा हूं, और इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाता है। क्लियर? बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मेरे पास यहां पर देखो कुछ नहीं कट रहा, मेरे पास सिंपल यहां पर क्या है कि 314 है इंटू 0.2 है, और इस तरह की कैलकुलेशन है। अब मैं क्या करता हूं, 125 से हमेशा डिवाइड करने से बचता हूं। आप अपने पास लिख लें, 125 से डिवाइड नहीं करना, आप इसको 1000 बना लो 8 से मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर भी मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 से 8 कैंसिल हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन आपको कैसी दिखेगी, इधर मैं आपको दिखाता हूं, ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिखे। चलने तो मैं बहुत आराम से करा रहा हूं। देखो यहां पर 0.2, अभी मैं कोई बड़ा नंबर नहीं बना रहा हूं, 0.2 इंटू 8 इंटू 314, और नीचे देखो ये आपके पास 125 इंटू 8 1000 आ चुका, और मल्टीप्लाई हो गया यहां पर 5 से। अब बेटा इसको 5000 मत बनाना, यही तो डिफरेंस पढ़ाने आया हूं। 5 अगर आ गया डिवीजन में तो मैं इसको भी हटाऊंगा,
मैं इसको बना दूंगा यहाँ पर 10। कैसे? यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 बनेगा, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर यहीं पर 16 बना लेते ना, है ना, तो 16 से ऊपर मल्टीप्लाई करते। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ ताकि बेसिक्स समझ में आए। 0.2 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 314 और डिवाइड में आ जाएगा ये आपके पास 100, 5 2 10 और 1 0 आ चुका। क्लियर? अब मेरे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन रह गया। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन? देखो बहुत ध्यान से, मैं पॉइंट हटा के नीचे 10 लिखता ही नहीं हूं। तो ये हो गया 8 2 16 2 32, एक के बाद पॉइंट आएगा 3.2 इंटू 314 और डिवाइड करना है मुझे 10,000 से। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाता है। देखो मैं यहाँ पर आपको वैदिक मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, डर के भागोगे तो कुछ नहीं सीखोगे, क्योंकि चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, पेन लेना है, गेन होगा तभी आगे बढ़ पाओगे। डिफरेंस फील करा के जाऊंगा, ध्यान से देखना। 314 की 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को बाद में एडजस्टमेंट कर देंगे। देखो आपने क्या करना है, 314 3 डिजिट नंबर है तो इसको भी हम 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। 32 है, इससे पहले 0 लिख लो। शानदार। सामने सामने की मल्टीप्लाई करो, 2 4 का कितना हो गया 8। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 3 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 4 में करेंगे 12, दोनों को जोड़ दो 2 और 12 यहाँ पर 14 हो चुका। 14 का हमेशा यूनिट प्लेस लेंगे, 4 और 1 आगे कैरी का होगा। अब देखो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आगे ऐड हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे सबकी, ये हो गया 2 3 जा 6, 6 में 1 जोड़ दो 7, 7 आ चुका। 0 इंटू 4 करेंगे 0 आ गया, 7 में 0 ऐड करेंगे, 7 प्लस 0 कितना हो गया 7 हो चुका। अब 3 की 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का 0 लिखेंगे, 1 फिर से आगे कैरी का चला जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, 3 3 जा 9 हो गया, उसमें 1 जोड़ेंगे 10 हो चुका। 0 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, 10 प्लस 0 कितना हो गया बेटा 10 ही हो जाएगा। आखिरी स्टेप में आपने क्या करना है, 10 का आपने क्या करना है, यहाँ 0 लिखना है, 1 फिर आगे ऐड होगा, 0 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर आया इनको मल्टीप्लाई करके ये आया 10048, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट था तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 10,000। अब देखो आप यहाँ पर हमें डिवीजन में क्या करना होता है, जीरोस को काउंट करना होता है, डेसिमल उतने शिफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ लगाएगा। 1 2 3 4, तो ये डेसिमल 4 शिफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ लगा देगा। देखो 1 2 3 4, तो आपका आंसर आएगा 0.10048 विदाउट टेकिंग कैलकुलेटर, विदाउट एनी डिविजन्स मल्टीप्लीकेशंस, जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई। हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया, वैदिक मैथमेटिक्स लगाया। किस तरीके से ये न्यू अप्रोच से आपको मैं सिखा के जा रहा हूँ, डिफरेंस फील करें। रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसको जरूर करना। मैं डेली बेसिस पे रात को 8 बजे न्यू वीडियोस, न्यू लर्निंग ट्रिक्स आपके लिए लेके आता हूँ। अगर आपके मोबाइल पे स्टूडेंट्स हाइप आ रहा है तो प्लीज़ इसको हाइप जरूर करें। नहीं दिख रहे हैं तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर हाइप करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुँच पाए। रिक्वेस्ट है आप सभी से, सीखना चाहते हैं तो चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि फर्दर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो सके। देखो चैनल पे आना है ना तो दिल से आना, सीखने के लिए। ओके, आई नीड क्वालिटी स्टूडेंट्स नॉट क्वांटिटी। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट अप्रोच। इस वाली कैलकुलेशन को भी देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, डेसिमल रिमूव करना है, डिनोमिनेटर है इसके अंदर, तो राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल काउंट करेंगे। तो राइट से जब मैं चलूंगा लेफ्ट की तरफ तो 1 2 3 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो या तो ये वाला डेसिमल या फिर ये वाला डेसिमल 4 शिफ्ट लगाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसको लगाते हैं हम 1 2 3 और एक बार और लगाएगा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो कुछ तो 0 लिखेंगे और ये हो गया 4, तो ये डेसिमल आपका यहाँ पर आ जाएगा। यानी ये आपको ऐसा दिखेगा 80 राइट, और डेसिमल आपको यहाँ दिखेगा। अब 80 रुपीज़ है, इसके बाद तो भैया आप जितने मर्जी 0 लगा लो, रहेगा तो ये 80 ना, राइट। ये डेसिमल हट चुका, इनटू ये वाला डेसिमल अभी यहाँ पर एज इट इज है, तो इसको हम अभी ऐसे ही लिखते हैं और डिवाइड में आ गया मेरे पास 5। अब 2 तरीके हैं, या तो आप 80 को 5 से काट लो, 16 आएगा, क्योंकि 16 5 से 80 होता है, कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि सिखाने आया हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ आती है प्रॉब्लम, वो सिखाता हूँ। अगर कोई बच्चा 125 को 5 से काटेगा, ठीक है, तो वो डेसिमल भी लिख लेगा, 0.125 डिवाइडेड बाई 5 करेगा। ऐसे नहीं करना। देखो कैसे करोगे, फील करो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको।
आप 0.125 में पॉइंट को भूल जाओ, दिमाग को कहो कि इसको रीड करे और हैबिट बनाओ, आदत बनाओ डेसिमल को भूलने की। जब हम डिवीजन करते हैं इसको सिर्फ 125 पढ़ो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते चले जाओ, सुनना है ध्यान से। इसको अपने दिमाग को कहो कि भाई इसको पढ़ 125 125 125, तो 5 इस 125 को काट देगा, कितना हो जाएगा 5 2 10, बचा 2 डाउन में लाए 5 और 5 5 25। ऐसे डिवीजन करने, अलग अलग लिख के मत करना, चाहे जितनी दिक्कत, चाहे जितनी परेशानी, चाहे जितना पेन हो वो लेना है और मेक इट ए हैबिट, ऐसे करना है। एक दिन तो आएगा ना जब कर पाओगे, टाइम बचेगा इससे। अब हमें लगाना था एक्चुअल में डेसिमल, फिर से हम राइट से लेफ्ट की तरफ डाउन काउंट करेंगे कि कितने के बाद डेसिमल, 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है। भाई इसका डेसिमल नहीं दिख रहा, कहाँ है, लास्ट में है, तो ये डेसिमल भी राइट से लेफ्ट की तरफ 3 शिफ्ट लगा देगा, 1 2, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगाओ, तो ये आपका नंबर इस तरीके से दिखेगा, यहाँ से डेसिमल हट जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर आ गया 80 इंटू ये हो गया 0.025। अब फिर से अपने दिमाग को कहो कि इसको सिर्फ 25 पढ़े, क्लियर? 25 पढ़ोगे और 80 की मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक काम करना, ये 0 हटा लो। कैसे हटाओगे? देखो ये 0 कितने हैं, 1 है, और मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, तो आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करोगे, 0 काउंट कर लो, 1 0 है तो ये डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट लगा देगा 1 प्लेस, क्योंकि 1 0 है, ठीक है? तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा 8 इंटू, ये डेसिमल 1 शिफ्ट करेगा क्योंकि एक ही 0 था, मल्टीप्लाई इसको लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर देगा 0.25। अब एक बात बताओ ना, 25 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 200, तो ये आ गया 200, ये लिख दिया मैंने 200, क्योंकि मेरे को क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। फिर से पीछे से 1 2, ठीक है? इसका डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये 2 शिफ्ट लगा देगा, यहाँ से इधर की तरफ आ जाएगा, यानी 1 2, आंसर आ जाएगा 2.0 और 2। दिस इज योर आंसर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही होगी, अरे हम डेसिमल को कभी लेफ्ट ले जा रहे हैं, राइट ले जा रहे हैं, कभी हम ऐसे कर रहे हैं। भाई फिर आप ध्यान से सुन नहीं रहे मेरी बात, फिर आपके लिए वीडियो काम की है ही नहीं, इसको छोड़ दो, यहीं पर क्विट कर दो, बिल्कुल मत देखो। इस कैलकुलेशन को डिस्कस करने से पहले आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है एक थंबनेल। ये थंबनेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने बताया है हाउ टू सॉल्व स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बहुत ही वंडरफुल एंड अमेजिंग तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है। जो बिगनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, एक बार इसको जरूर देखना। और इसी वीडियो के अंदर मैंने शॉर्टकट मेथड भी बताया है, दोनों मेथड 2 in 1 मेथड एक ही वीडियो में बताए गए हैं, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। आइए सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर डिनोमिनेटर में अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो स्टूडेंट्स, एक ही डेसिमल है, राइट? और यहां पर देखो डेसिमल्स के नंबर्स हैं, तो मैं क्या करता हूं, राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल काउंट करता हूं, 1 प्लेस के बाद है, तो ये वाला डेसिमल, ये वाला डेसिमल कोई भी शिफ्ट कर सकता है 1 प्लेस लेफ्ट से राइट की तरफ, तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया यहां पर, तो ये आ जाएगा 1.25, राइट? ये हो जाएगा 0.625 और यहां पर है 80 और डिवाइड में आ जाएगा 25, राइट? मैं 25 से कभी डिवाइड नहीं करता। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हो, जैसे आपको दिख रहा है 625 है तो ये 25 इसको काट देगा, तो मैं यहाँ डिवाइड कर सकता हूँ, फिर मुझे 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस मैथमेटिक्स चलती है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेज, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के लिए, एक तरीका तो है नहीं। तो हमने करना क्या है, देखो सुनो, और यहां पर देखो आप, सुनो मेरी बात। अब ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, तो मैं क्या करने वाला हूं, ये पॉइंट हटा के 100, पॉइंट हटा के 1000, कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, इस 25 बन जाए 25 और इसको दिमाग को अपने कहो 125 पढ़े, तो 25 को जब 125 से काटोगे बेटा कितना बचेगा, 25 5 से 125 होता है ना, होता है नहीं होता? एक्चुअल में क्या आता है, 1.25, तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर से मैं पीछे से काउंट करूंगा, तो 1 2, 2 के बाद पॉइंट है। अब प्यारे बच्चे इसका पॉइंट कहां है, यहां पर इसके बाद जितने मर्जी 0 लगा ले, 5 रुपए को ऐसे तो लिखते हैं ना, तो ये डेसिमल जो है 2 शिफ्ट लगाएगा राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 1 और 2, ये डेसिमल यहां ऐसा दिखेगा 0.05, थोड़ा ऊपर से नीट एंड क्लीन नहीं है, यहां पर मैंने इसलिए नीट एंड क्लीन लिख दिया। यानी 25 को अगर मैं 1.25 से काट रहा हूं, सीखो यार, क्या सिखा के जा रहा हूं, सीखो, विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हो, कितनी प्रीशियस इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है? सुनो सुनो प्यारे बच्चों, यहां पर देखो आप, मल्टीप्लाई, इस एक को हटाते हैं, क्या बचा 0.625 और मल्टीप्लाई आ गया 80। मैंने आपको बताया था
कि अगर मल्टीप्लाई है और एक जीरो आ रहा है तो डेसिमल राइट में शिफ्ट लगा देगा वन टाइम, क्योंकि एक जीरो है तो ये डेसिमल शिफ्ट लगा देगा वन टाइम, वो जीरो गायब हो जाएगा। समझ में आया? 0.5 इंटू 8 रह गया इंटू 0.625। भाई 8 5 का कितना होता है? 40 होता है। पीछे से एक के बाद पॉइंट है, 40 का पॉइंट तो यहाँ है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी ये रह जाएगा 4। 4.0 को क्या लिखूंगा? 4 ही तो लिखूंगा इंटू 0.625। फिर अपने दिमाग को कहो कि इसको पढ़े 625 और इसको पढ़ेगा 4। 4.0 का मतलब क्या है? 4। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है तो 4 5 सा कितना हो जाएगा? 20। 2 कैरीगा 4 2 सा कितना हो गया? 8 और 2 10। 1 कैरीगा 24 और एक 25। कितने के बाद पॉइंट है प्यारे बच्चे? कितने के बाद पॉइंट है? 3 के बाद पॉइंट है। तो 1 2 3 2.5। मैं आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कैलकुलेशन में कि जितनी देर में आप कैलकुलेटर उठा के लेके आओगे ना, इतनी देर में तो आपका दिमाग आपको खुद बोल देगा कि इसको ऐसे कर लो। ठीक है? ओके, बस प्रैक्टिस करना है। ओके, बाकी क्या करना है ये आप खुद समझदार हो। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशंस की तरफ। इसको राइट डाउन करो। देखो 2 बार आ रहा है नोमिनेटर के अंदर, ये नंबर 2 बार लिखते हैं। 0.002 मल्टीप्लाई 0.002 और मल्टीप्लाई 1250, राइट, और डिवाइड में 0.02। पीछे से कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद है तो ये डेसिमल 2 शिफ्ट लगा देगा 1 2, तो ये आ जाएगा 0.2, राइट, इंटू 0.002 इंटू 1250 और डिवाइड में ये रह गया 2। अपने दिमाग को कहो कि इसको 2 पढ़े, 2 इसको काट देगा, कितना आ जाएगा? 1। 1 का पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है। कितने शिफ्ट लगाएगा? पीछे से 1 के बाद पॉइंट था तो ये शिफ्ट लगा देगा, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1। क्लियर? ओके, रिमूव हो चुका डिनोमिनेटर, ये आ गया 0.002 मल्टीप्लाई 1250। इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ 1 की और 2 की, क्योंकि दिमाग ने इसको रीड करना है। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? कहाँ करूँ? इधर करता हूँ यार, इधर की तरफ करता हूँ, इधर की तरफ करता हूँ। देखो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? अब पॉइंट को काउंट करो। पीछे से 3 के बाद है 1 2 3 और यहाँ 1 के बाद है 4, जुड़ जाएंगे ये आपस में 4। इसका पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये 4 प्लेसेस राइट से लेफ्ट की तरफ लगाएगा। देखो 1 2 3 और 4, ये आ गया डेसिमल, राइट, इनटू आपके पास बचेगा 1250। 1250 में कितने जीरो हैं? 1 जीरो है तो डेसिमल 1 शिफ्ट लगाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ, क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 0.002 इंटू 125। ओके, क्लियर? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना? बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है? ओके, सुनो, अब दिमाग ने क्या पढ़ना है? इसको 0.002 नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 पढ़ना है। 125 का डबल कितना होगा? सीधी सी बात है, 250 होगा यार, 250 होगा। तो ये 250 आ गया। अब मुझे लगाना है डेसिमल, क्योंकि 250 का डेसिमल कहाँ है? यहाँ पर है। इसका डेसिमल काउंट करो, पीछे से कितने के बाद है? 1 2 3, तो ये डेसिमल शिफ्ट लगा देगा 1 2 3, आंसर आ जाएगा 0.250, या फिर आप लिखो सीधा 0.25। दिस इज योर आंसर। भाई 5 के बाद तो जितने मर्जी जीरो लगाओ, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। 0.25 इज योर करेक्ट आंसर। देख रहे हो बहुत ध्यान से, फीलिंग आ रही है आपको? यहाँ ऊपर 16 आ रहा है और 8 2 16, यानी इजीली कट जाएगा। बस चक्कर क्या पड़ रहा है? पॉइंट का चक्कर पड़ रहा है। देखो कैसे पॉइंट हटाएंगे। पीछे से काउंट करो, कितने के बाद है? 3 के बाद है। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वाला पॉइंट 3 शिफ्ट लगा देगा। देखो कैसे, 6 2, यहाँ से उड़ेगा ये पॉइंट, 1 शिफ्ट हो चुका, ठीक है, 1 आ चुका, फिर ये 2 और फिर ये 3, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? ये पॉइंट हट गया। अब देखो पीछे से काउंट करो, 2 8 के बाद है तो ये वाला पॉइंट 2 शिफ्ट लगा देगा, तो हो जाएगा 16। ओके, सुनो, डिनोमिनेटर से पॉइंट हट चुका, 2 इंटू 8 कितना हो गया जी? 16 हो चुका। 16 से 16 कट गया, डेसिमल्स मेरे शिफ्ट हो गए। ये आंसर आ गया और तो कुछ बचा ही नहीं। 62500 इज माई आंसर। सो इजी। पाई की वैल्यू 22/7 हम कई जगह मेंसुरेशन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, है ना, इस तरह रखते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में हम काम करते हैं। तो देखो इस 7 को हम नीचे ला सकते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू 22 इंटू, पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 17.5/7 इंटू 0.35। क्लियर? अब देखो, आप पीछे से कितने के बाद पॉइंट है? यही तो पॉइंट है, 2 के बाद और एक यहाँ पॉइंट है, तो ये पॉइंट 2 शिफ्ट लगाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ। तो देखो 1 शिफ्ट लगा दी और सेकंड शिफ्ट लगा दी, ये आ गया यहाँ पर। तो ये दिखेगा 2 इंटू 22 इंटू 1750, ऐसे दिखेगा आपको, अपॉन 7 इंटू 35, ये आ गया।
ओके, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो वीडियो को आगे पीछे कर रहा हो, स्पीड बढ़ा के देख रहा हो, वो वाली वीडियो नहीं है। 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, क्लियर, बचा 3 डाउन लाए 5, 7 5 जा 35 हो चुका, 1 0 बचा, ये आ गया 7 से कट गया, क्लियर। अब ये आ गया 250 और ये आ गया 35, तो दोनों को मैं 5 से काट दूं तो ये 5 से कटेगा तो 50 हो जाएगा, और ये 5 इसको काटेगा तो ये 7 हो जाएगा, वापस आ गया 22/7। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरी रह गई मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा, देखो मेरा कितना 44, और ये हो जाएगा मेरा इंटू 50, और डिवाइड में रह गया 7। अब एक तरीका तो ये है कि 744 को डिवाइड कर दो 50 से, इसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा नंबर से भी कर सकता हूँ। तो ये आ गया 0, 5 4 जा 20, और 5 4 जा 20, और 22 आ चुका, राइट। डिवाइड करूँगा मैं इसको 7 से, तो डिवाइड करते हैं 2200/7। वैसे आपके लिए मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ 1 0 लेके आएंगे, 7 1 जा 7, यहाँ से बच जाएगा 3, राइट, और 1 0 में और ले आऊँगा तो हो जाएगा 7 4 जा 28, यहाँ से बचेगा 2, लगाया पॉइंट उतारा 0, 7 2 जा 14, कितना बच गया बेटा यहाँ पर 6, पॉइंट लगा हुआ 1 0, 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने वैल्यू निकाली, 314.28 इज माई आंसर। इसको हटाना है, राइट टू लेफ्ट काउंट करूंगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये डेसिमल 2 शिफ्ट लगा देगा लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 1 2, तो 2.4 इंटू 125 और डिवाइड आएगा 6। देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस हो गया। अब दिमाग क्या रीड करेगा, इसको 24 रीड करेगा, तो 24 को 6 काट देगा, 4 आएगा, 4 का डेसिमल लास्ट में 4.0, तो 1 प्लेस लगा देगा ये राइट से लेफ्ट की तरफ। ये आपको इस तरीके से दिखेगा। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, 125 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.4 से नहीं, दिमाग रीड करेगा इसको 4, 125 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आएगा, कितना आएगा 500 आएगा, और 500 का डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है, पीछे से काउंट करो भाई, एक के बाद ही तो है, तो ये एक शिफ्ट इधर लगा देगा, आंसर आ जाएगा 50। कितनी हेल्प करेंगे ये आपको, फील करो। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशंस की तरफ, प्लीज राइट। कैसे करेंगे, अच्छा मुझे तो ये पूछना ही नहीं चाहिए कि कैसे करेंगे, इतने क्वेश्चंस करा चुका हूँ, अब तो आपको आ गया होगा। देखो ये 64 16 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, डेसिमल का चक्कर है, तो डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, तो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 1 प्लेस लेफ्ट से राइट की तरफ, ये आ जाएगा 3.75। 64/16 ये इसको काटेगा, ये आ जाएगा 4 की सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करनी है, 4 5 जा 20, 28 और 2 33, कैरी का 12 और 3 कितने हो गए 15 हो चुके, 2 के बाद पॉइंट है, दिस इज योर आंसर 15.0, दैट इज 15 आपका आंसर। इसका आंसर मेरे को बताना, एक तो होमवर्क बनता है, कमेंट करना मेरे को आंसर, ठीक है। मैं आपको हिंट भी देके जा रहा हूं, कभी भी नंबर्स इस तरीके से आ जाए, 78 बड़ा नंबर है, डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो नीचे 3 है, क्या ये 3 से कटता है, तो 3 की डिविजिबिलिटी होती है, सम करना है डिजिट्स का, 8 और 7 15 हो गया, क्या 15 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो 78 3 से कटेगा। सिर्फ आपने डेसिमल सेट करना है और अपना आंसर मुझे इनको कमेंट कर देना। अगली बार मिलूंगा और तगड़ी तैयारियों के साथ आऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, आता रहूँगा आपको सिखाने पढ़ाने। तब तक सीखते रहें, पढ़ते रहें। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम।